राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल वाले भाई बहन सभी को राम राम। कल हमारी कोर्ट में हियरिंग थी और आप सभी को पता होगा कल हमारी अच्छी तरीके से सुनवाई भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कई भाइयों के मन में सवाल भी होंगे और जो धरने में बैठे हैं ना वो भाई भी आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ना भाई, एक सेकंड भी स्किप मत करना, सारी की सारी वीडियो ध्यान से देखना और इसमें आपको काफी चीजें पता लगेंगी जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगी। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ भाई साहब, आप बताओ भाई, कल अपनी जो हियरिंग थी उसके ऊपर कल जो सुनवाई हुई है उससे आप कितने सेटिस्फाई हो और आगे के क्या क्या प्लान है और क्या क्या सोचा है भाई? जो कल कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था, थोड़ा लाउडली बोलो। जो कल कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था उस हिसाब से तो हमारी भर्ती का नंबर आना मुश्किल लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 201 के बाद 257 केस नंबर आए, उससे ये पता चला कि ये नंबर आया तो ये हमारे धरने की वजह से आया है। अच्छा। और ये धरने की वजह से सरकार पे प्रेशर है और सरकार ये चाहती है कि इस भर्ती को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। तो जो 201 नंबर से 257 नंबर पे गया था उसका मतलब जो मेंशनिंग करवाई थी किसने करवाई थी? ये मेंशनिंग सरकार की तरफ से हुई, सरकार की तरफ से हुई थी। ठीक है भाई साहब, आगे ये है कि जैसे ही हमारा कोर्ट नंबर में आया, मतलब केस नंबर आया, तो उसके बाद 1 घंटे के आसपास हमारे केस पे बहस हुई है, जो पिछली 3 सुनवाइयों से कोई बहस नहीं हुई थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये हुआ है, ये हमारे धरने की वजह से हुआ है। और यहाँ पर जो लगातार एक्टिविटी हुई है, कैंडल मार्च हुआ है, सीएम हाउस जाने का प्रोग्राम बढ़ा है और उस प्रोग्राम में सभी ने एकता दिखाई है, उसी का नतीजा है। और अभी मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। इसलिए हफ्ते 10 दिन का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के लिए सब कुछ एडी चोटी का जोर लगाओ और इसमें सब कुछ जोक दो। अगर आपको चाहते हो कि फरवरी में हमको ज्वाइनिंग मिले, हमको 19 अप्रैल का इंतजार ना करना पड़े, तो सभी भाई इकट्ठे हो और जोरदार प्रयास करो। मतलब आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे धरने बैठे हुए? मेरे को हो गया भाई 15-20 दिन। तो कितना मतलब लगता है आपको यहाँ पे बैठने का फायदा मिला आपको? यहाँ बैठने का फायदा है, अगर यहाँ नहीं बैठते तो हमारा कोर्ट में नंबर ही नहीं आता। नंबर ही नहीं आता भाई, सुन रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। 201 नंबर केस था और गारंटी भाई 210 तक भी शायद यार टाइम हो जाता है, तो टाइम तक 210 या 15 तक पहुंच पाते, हमारे केस का नंबर ही नहीं आता और बिना सुनवाई की डेट मिलते ना तो हमारी भर्ती कहीं ना कहीं और लंबी जाती। तो ये एक संदेश है आप सभी के लिए, ये धरने का फायदा मिला है नहीं तो अब सारे के सारे भाई जो है ना घर पे बैठ के सोचते हैं कि धरने का क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप सब है ना यहाँ पर जो भाई बैठे हैं इनको पता है कि क्या फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ मेंशनिंग जो डलवाई गई थी वो सरकार के द्वारा डलवाई गई थी और हमारी सुनवाई जो होना था ना कोर्ट में, जो लंच के बाद में जो है ना सीधा अपना नंबर लिया गया था, वो इसी बेस पे लिया गया था। भाई बच्चे परेशान है और इनकी सुनवाई हमें जल्दी से जल्दी करवानी है। तो और भाई से पूछते हैं भाई। हाँ भाई कुशल भाई, आप बताओ। भाई सारे भाइयों को राम राम। हाँ, बाकी बहुत कुछ तो इन भाइयों ने बता दिया और आपको ग्रुप से पता चल लग गया होगा, लेकिन कुछ एक बात भाई ऐसी है जो हमें यहाँ पे पता है लेकिन ग्रुपों वालों ने नहीं बताई या छुपाई है। बात भाई ये है कि जब से धरने पे आए हैं ना तब से अपनी आज से पहले कभी मेंशनिंग नहीं हुई, ऐसा काम नहीं हुआ। कल पूरा का पूरा स्टाफ HSC ऑफिस से, ISI दिल्ली से, अपने पटवाड़िया जी भी, श्रुति मैम भी, सभी गए हुए थे। उनकी मतलब अपनी एक मेंशनिंग लगवाना ये उनके हाथ में नहीं था, ये अपने हाथ में था। अपन ने यहाँ पे धरना लगाया ना, जिस कारण से उन्होंने मेंशनिंग लगवाई, पूरा सरकार पे प्रेशर था। और कुछ भाई है ना उनकी बातों में, बाहर की बातों में आके ना यहाँ से निकल गए, वो सिर्फ मैसेज पढ़ते हैं। भाई यहाँ पे आओगे ना तो अपनी अर्ली हियरिंग लग सकती है, 5-10 दिन में फिर से काम हो सकता है। रही बात 19 अप्रैल की, तो रोस्टर चेंज हो जाएगा। एक बार और रोस्टर चेंज हो गया ना तो ये बात आगे भी जा सकती है। तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आने का आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, नौकरी। चाहे 15-20 दिन आ जाओ या फिर बैठ के इंतजार कर लो। 15 दिन दुखी हो गए ना, आप अपनी ज्वाइनिंग ले जाओगे। इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम आप कुछ अपना प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, जिससे अपनी अर्ली हियरिंग लगे और अपनी स्टे हटे और अपने ड्यूटी पे जाए हम। भाई जितने भी भाई यहाँ पे धरने बैठे हैं ना, हमारा सिर्फ ये प्लान है भाई कि फरवरी में कैसे ना कैसे जितना भी हमें करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, उतना करेंगे। फरवरी में ज्वाइनिंग लेने की पूरी हमारी मनसा बनी हुई है भाई, हम जो कर सकते हैं करेंगे। साथ में एक चीज और बता दूं भाई मैं आपको, कई भाइयों के दिमाग में है ना कि भाई अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल मत सोचना ऐसा। तो रोस्टर चेंज होगा नहीं, अगर मार्च में अगर रोस्टर चेंज हो गया तो नए जज साहब आएंगे, ठीक है, उनको भी टाइम लगेगा, फिर एक डेट और मिलेगी हमें। ये भर्ती कहीं ना कहीं दिसंबर तक चली जाएगी अगर घर बैठे तमाशा देखोगे तो भाई सबसे पहले ना ये सीरियस हो जाओ और यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए घर आ जाओ भाई, नहीं यहीं धरने पे आ जाओ। जो भाई ये सोच रहे हैं ना कि धरने का कोई फायदा नहीं है, भाई कल आपकी तारीख जो लगी है ना, आपका केस का नंबर आया है ना, वो धरने के कारण आया है, ना कि घर बैठ के या फिर सरकार के कारण। और इस वहम में रहो ना कि 19 को भी नंबर आ जाएगा, अगर ऐसे नीचे नंबर है ना तो उस दिन की भी कोई गारंटी नहीं लेते भाई कि 19 को भी आ ही जाएगा। रोस्टर चेंज हो गया ना तो यहाँ पे बैठे हैं तो नंबर आएगा, सारा काम यहीं से होगा। ये ना सोचियो कि धरना तो बेकाम लगा रखा है, किसी के पड़ोस वाले कह देते, किसी के माँ बाप कह देते कि वे तो वैसे वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, घर से छुप के बैठे हैं। भाई घर से फ्री कोई नहीं है,
सभी का घर है, सभी का परिवार है, सभी को नौकरी प्यारी है। यहाँ पे आने वाले बच्चों को ना कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी, ना इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठे ना वो सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं। और आपके आने से हमारी नहीं, सभी की ज्वाइनिंग होगी। और इतना रिक्वेस्ट करते हैं ना तो इसलिए करते हैं कि आगे आपके आगे खड़े हम, अगर हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा ना तो भाई हमारी भी हिम्मत जवाब देती है। इतना ही बात है भाई। तो भाई विकास भाई, आप बताओ, आप कितने दिनों से धरने पे हो और इसका क्या क्या हमें फायदा मिला है? भाई सारे भाइयों राम राम। धरने की रही बात है तो भाई मैं तो स्टार्टिंग तो हूँ, बीच में 1-2 बार घर आ गया हूँ, देखिए 1 वीक गया हूँ। तो भाई मेन बात यह है कि सब आपा ने सारे ने बेरा कि भाई कुछ अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वैसे भी काम अपने तरीके तो होगा, जिन्हें उन्हें जब करना उसे होगा। घर भी आप वैसे भी खाली बैठे हैं, आड़े बैठ के कुछ एफर्ट कर ले। आप चंडीगढ़ में बैठे हाँ, आप किसी तो मिलन जास का हाँ, कुछ भी अपना जो अपन काम करना आड़े बैठ का कर सका। घर भी तो अपन नुए बैठे हैं यार। और रही दूसरी कल की बात, भाई कल सरकार अपने पूरे सपोर्ट में थी भाई। यह बात हर कोई बता सकता है, जो धरने पे है उनने भी कुछ बात इसी है, जो आड़े बालका नवेरा भाई, ठीक है। तो आड़ा आओ एक बार। और रही ये आगे की बात, भाई सरकार अपने सपोर्ट में थी, चलो भाई अपनी किम्मे ला लो भाई। एक बार मैं अपना कल नहीं हुआ, आगे की अपन डेट मिल गई तो एक बार आओ, आप आगे प्रोसेस भी तो चालू करांगे। आप सरकार तक अपील करांगे, हमारा इतना सपोर्ट कर दिया कल, तो आगे एक बार अर्ली हियरिंग लगा के हमारी जल्दी हियरिंग करवा दो, ताकि कल ना रोस्टर चेंज ना हो और हमारा नंबर आ जा, अभी हमारा केस फारिग हो जा। सरकार तक यही अपील है कि जी इतना साथ दे दिया, थोड़ा और दे दो, हमारी ज्वाइनिंग करा दो और हम घर चले जाओ। ठीक, हाँ जी भाई साहब। भाई मेघराज है मेरा नाम। मेघराज, हाँ जी। हाँ भाई बताओ। करने पे आया हूँ कई दिनों से भाई, गला भी बैठा हुआ है नारे मार मार के। 4 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था सीएम हाउस के सामने, तो भाई मेरा ये सारा यही कहना है कि अपना जो केस का नंबर आया है ये हमारे धरने की वजह से आया है सर पर सर। आपने देखी थी 28 अक्टूबर, 21 नवंबर हुई, 1 नवंबर हुई, ये सारी तारीख जो है खाली हुई थी, वेकेंट रही थी। तो मेरा कहना यही है सारे भाइयों से कि आप यहाँ पे आओ, जल्दी से जल्दी आओ और अपना फरवरी में ज्वाइनिंग लेके यहाँ से फुर्र हो लो। कोई फायदा नहीं, घर आए से बैठे रहे ना तो भाई 19 अप्रैल को भी कुछ नहीं होना। कि सारे भाई बैठे हैं ना, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ भाई, परवीन भाई, खुशहाल भाई, सारा का कमेटी का, जो आड़े बैठे हैं। दूसरे के बहकावों में ना आओ और ना किसी न्यूज़पेपर पे जो विश्वास करो, कोई बिलीव ना करो उस पर। न्यूज़ के लिख रही है, परसेंटाइल पे के मांगा, वो सारी चीज़ तो होली। मैंने भी शुरू में न्यूज़ पढ़ी थी आज तड़के ही। तो सारे भाइयों से बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है भाई, सारे यहाँ पे आओ और अपने धरने को मजबूत बनाओ। बाकी शाम को सारे भाइयों से मेरी बात भी हुई है, वो आंट की कह भी रहे हैं, 2-3 दिन बाद से आंट की भी कह रहे हैं और फिर से कोई प्रोग्राम कराएंगे। और फिर इतने रिक्वेस्ट है कि अर्ली हियरिंग ला के लास्ट 15 दिन आड़े बैठ जाओ। 15 दिन तो मैक्सिमम बोलूँ हूँ, उससे पहले भी सारा निपटोरा हो जाएगा। तो यही है भाई, आओ यहाँ पे जल्दी से और हम सारे भाइयों के ना कंधे मजबूत करो, सर जोड़ो सारे। धन्यवाद भाई। तो भाई कुलदीप भाई, जो अपना आगे का जो प्लान है और जो आने वाले मतलब घर पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भाई सभी भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे धरने पे आए तो धरने को मजबूत बनाए भाई। ये भाई से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे पहुँचो भाई। इसके अलावा आपके कुछ बोलना चाहते हो किसी को, या फिर कुछ आपको यहाँ पे एहसास हुआ हो, अपने धरने का फायदा मिला हो, उस चीज़ को भी बता दो एक बार। फ़ायदा तो भाई सभी को मिला है। देखो कल हमारा कोर्ट का भी नंबर आया था, इसीलिए धरने की वजह से आया ये सारा नंबर। और इसीलिए सारे भाइयों को ये कहता हूँ कि भाई सारे पहुँचो यहाँ पे धरने की वजह से, और लंबा चला जाएगा नहीं तो केस। और जब तुम सारे पहुँचोगे तो भाई ये सारा कुछ होएगा। तो सही भाई से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी पहुँचो। हाँ जी भाई भाई। कुछ नहीं है तो इसमें सारी बात कल ना अपने फेवर में हुई है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो अपने फेवर में ना आया हो, जब उनके फेवर में हो। हमारे फेवर में सारा जो मामला हुआ ना, हमारे फेवर में ये एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है जो सिंगल पॉइंट हो। तो सारे भाई आओ भाई इकट्ठे हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। भाई मैं बताऊंगा, या भर्ती नहीं होगी ना इतना, ना तो सीईटी हो। कभी ना सोचते हो सीईटी का उसमें बैठे हो हम कि भाई सीईटी दे देंगे और बड़ी नौकरी ले लेंगे और कर लेंगे ना। डी ग्रुप की हो, क्योंकि ये फॉर्मूला उसमें भी लागना है, इसमें भी लागना है। और जो नु कहना धरना का फायदा को नहीं, धरना का फायदा भाई हर बार है। किसान आंदोलन देख लो, जो मतलब पीसफुल धरने रहे ना, उनका हर आंदोलन का फायदा हुआ है। जैसे किसान आंदोलन देख लो, अब इतने बड़े पहलवान बैठे थे यार, वो बावली पूछ थोड़ी थे कि भाई धरना पे बैठे थे। वो भी कुछ और करके कर सकते थे भाई, पैसा भी था उनके पास, तो पावर भी थी, लेकिन धरने की वजह से हुआ है भाई। तो आप लोगों का भी काम धरने की वजह से होगा। और भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूँ, बिल्कुल यह लास्ट रिक्वेस्ट है भाई। इसके बाद है ना तो मामीस भाई बर्निंग थी वहाँ वीडियो बनाने की, ना कोई ग्रुप में घेरा, या लास्ट है यार। हम आ जाओ बस 2-4-5 दिन के भीतर भीतर एक प्लान करेंगे, उसमें हम बीट दिखा दो बस।
और इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट को नहीं, अपनी अर्ली हियरिंग लाग जाएगी, नहीं तो रोस्टर चेंज होगा भाई, 101% रोस्टर चेंज होगा और फिर वो सारे खेल होंगे। रोस्टर चेंज होगा तो 1 तारीख और मिलेगी और बाद में थोड़ा लंबा और जाएगा मैटर, हमने भेजा है भाई, बिल्कुल मैटर लंबा जाएगा भाई, और फिर छुट्टी पड़ जाएंगी, कई चीज हुआ है यार। 15 दिन की छुट्टी है भाई, हफ्ता की एक है और हफ्ता की एक है। अगर तो भाई लास्ट है या बिल्कुल लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर भर्ती को जल्दी जल्दी पूरा करवाना चाहते हो ना भाई तो आ जाओ भाई। हाँ दिया भाई, राम भाई साहब सारा ने भाई आम दोनों को वहाँ याडा आ जाओ, याडा आए बिना कोई सोल्यूशन को नहीं हुआ है, सब ने बेरा है। और ये जो कल अर्ली वो हियरिंग लगी है, अर्ली हियरिंग नहीं, कल जो हियरिंग हुई है वो इस धरने की वजह से ही हुई है ना, तो 3 हियरिंग पहले भी डाली थी, सब ने देख लिया था क्यों हुआ था, घर बैठे रहे तो कुछ नहीं होना भाई। अब मैं तेनों को भाई सारे याड आ जाओ, देख बना करे तो रोटी भी भीतर ना जाती पेट में, अब हमने थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा जब कुछ होगा। न सोचते हो भाई घर बैठे बैठे कोर्ट अपने आप कर देगी, कुछ नहीं होना। और जो ये नुका है भाई हम तो दूसरे पेपर की तैयारी कर लेंगे। एक चीज बताओ यार, जब उस पर केस हो गया जब की जाओगे, जो हमने मिल रही उसकी तो कदर कर लो, उससे की कदर को नहीं करते, तो अगली की तैयारी करो। और मान लो उसमें भी हो गया थारा, अगर जो उस पर केस हो गया जब क्या कर लोगे भाई, जब की जाओगे भाई। सारे भाई है ना सारी बात कह दी है, चाहे तो 70-72 दिन घर बैठ के वेट कर लो या 8-10 दिन यहाँ आके एफर्ट लगा लो। आप यहाँ आओगे एफर्ट लगाओगे तो कुछ हो जाएगा, ना तो भाई कुछ नहीं होने का। भाई सारे के सारे भाई मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, आ जाओ, क्योंकि अब है ना लास्ट पॉइंट है, मतलब अपने पास में लास्ट टाइम भी है। और हाँ भाई बताओ आप। भाई सब भाई नु सोच रहे भाई हमारा कल डिसीजन क्यों नहीं आया कल की तारीख पे। आप पहले ये बताओ भाई, आपको अगर कोई भी मुद्दा सौंप दिया जाए क्या आप उस पर पहली तारीख में कोई डिसीजन ले सकते हो? हर एक आदमी को 1 या 2 तारीख की तो जरूरत पड़ती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 19 अप्रैल, 19 अप्रैल की जगह आपको छोटी तारीख लेने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही माध्यम है, वो अर्ली हियरिंग। और अर्ली हियरिंग का दबाव आप सरकार पर कैसे बना सकते हो? इस धरने के माध्यम से। अब 4 या 5 दिन के अंदर एक डेट फिक्स रखी जाएगी, उस धरने मतलब उसके बाद आपको कभी भी बुलाया नहीं जाएगा, वो एक लास्ट है। उस पर आप जितना भी संख्या बल जोड़ सकते हो इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर 19 अप्रैल से पहले मान लो रोस्टर चेंज हो गया, अगर दूसरा जज आया वो भी 2 तारीख लेगा, उसके बाद फिर रोस्टर चेंज हो गया वो भी 2 तारीख लेगा, या 2024, 25, 26, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसके बाद। तो यार आप बुद्धिजीवी आदमी हो या चीज सोच सकते हो, तो भाई आप तो हाथ जोड़ का एक रिक्वेस्ट है भाई, कोई भी तारीख है नहीं अब की बार, मतलब ये 4 या 5 दिनों के अंदर इस पे आप जितना भी संख्या बोल अपने माँ बाप पेरेंट्स जिसको भी ला सकते हो, लड़की हो लड़के हो भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो। बस आप तो यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद भाई।